धरती पे कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जो आपके दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा करती है। कभी कभी आप कुछ ऐसा देखते हैं या सुनते हैं जिससे आपको झटका लगता है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। दुनिया में बहुत से संयोग हुए हैं जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे कोइंसिडेंस होते हैं जो आपके दिमाग में लाखों सवाल पैदा करती है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या यह पॉसिबल है। आज हम दुनिया में हुए 5 सबसे बड़े अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर आप भी इसका जवाब पाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस घटना की बात करेंगे वो तो लगभग रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की तरह है। इस इमेज को गौर से देखिए। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दिखने में एक जैसे लगते हैं। यह है एंजो फेरारी, जिन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की है, और ये है मेसट ओजिल, जो कि एक जर्मन फुटबॉलर है। एंजो फेरारी की मौत 1988 में हुई और लगभग 1 महीने बाद ही मेसट ओजिल का जन्म हुआ था। है ना ये अजीब बात। उसके बाद कहते हैं ना, जो होता है वो पहले से लिखा होता है। कुछ इसी तरह टाइटैनिक जहाज़ की कहानी है। साल 1898 में यानी टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के इस लेखक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक ऐसे जहाज़ की कहानी थी जो डूब जाता है और उस जहाज़ का नाम टाइटन दिया गया। अगर इतने से आपका मन नहीं भरा तो दोनों जहाज़ की तकनीकी विशेषताएं एक समान थी और दोनों जहाज़ उत्तर अंटार्कटिका में बर्फ़ की चट्टान से टकरा गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस किताब को फिर से पब्लिश की गई, जिसका नाम द सिंकिंग ऑफ द टाइटन था। तीसरा कोइंसिडेंस कुछ ऐसा है जो टाइम ट्रैवल के लिए बेहतरीन सबूत है। इस इमेज को देखिए। ऐसा लगता है दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़ुवैदा थॉर्वेट है, जो एक ज़माने में महंगी एक्ट्रेस थी, और ये है जेनिफर लॉरेंस, जो आज के समय में हॉलीवुड की महंगी एक्ट्रेस है। यानी एक ही चेहरा, एक ही काम, बस समय अलग अलग। साल 2000 में सिम्पसन्स ने एक भविष्यवाणी की थी। अब इस इमेज को देखिए, शायद आपको पता चल गया होगा कि यह कौन है। साल 2000 में उन्होंने अमेरिकन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का पूर्वानुमान लगाया था। सिम्पसन्स के डिजाइनरों ने साल 2000 में यह इमेज बनाया था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उस वक्त लोगों के लिए बस एक मजाक था। लेकिन ऐसा ही हुआ। तो क्या उन्होंने फ्यूचर देखा था? यह एक आश्चर्य की बात है ना? लेकिन उससे भी बड़ी ये है कि सिम्पसन ने जिस तरह ट्रंप के चुनाव अभियान को प्रेजेंट किया था, ठीक उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति पद की शुरुआत की थी। 2 पड़ोसी अलग अलग सदी में रहते थे और संगीत की दुनिया के महान कलाकार थे। इस इमेज को देखिए। इस इमेज में फेमस म्यूजिशियन जॉर्ज हैंडल और ये प्रसिद्ध गिटार वादक जिमी हेंड्रिक्स है। दोनों पड़ोसी थे, पर अलग अलग समय में, जिन्होंने अपने अपने समय में संगीत की विकास पर प्रभाव डाला था। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।